बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई हाईवे पर कारों के दरमियान खतरनाक तरीके से मोटर बाइक चलाने वाला गिरफ्तार, 50,000 दरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक बड़ी सड़क पर खतरनाक अंदाज से गाड़ी चलाने पर एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया है। अथॉरिटी ने जुम्मा को एक वीडियो शेयर करते हुए बताया जो बज़ाहिर बाइकर के कैमरे से ली गई है। इस शख्स को एक सुपर बाइक पर खतरनाक अंदाज में स्टंट करते, तेज़ रफ्तारी और ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा करते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार को 50,000 दरहम जुर्माना किया गया और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। मोटरसाइकिल चलाने वाले को इसके ड्राइविंग लाइसेंस पर 23 ब्लैक पॉइंट के साथ थप्पड़ मारा गया। दुबई पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर मेजर जनरल सैफ अल महिर अल मजरूई ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिप वायरल होने के चंद ही घंटों के अंदर ट्रैफिक गश्त करने वाले मोटर सवार को पकड़ने में कामयाब हो गए। अल मजरूई ने कहा कि वीडियो क्लिप में सवार को गाड़ियों के दरमियान और एक पहिए पर लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया था। बाइकर न सिर्फ अपनी हिफाजत खतरे में डाल रहा था बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों की हिफाजत को भी खतरे में डाल रहा था। अल मजरूई ने निशानदेही के गुज़श्ता 7 महीनों में इमारात में 22,115 मोटरसाइकिल जुर्माने जारी किए गए और इस साल इसी अरसे के दौरान 858 साइकिलें जब्त की गईं। मोटरसाइकिल सवार की गिरफ्तारी एक और लापरवाह ड्राइवर के मामले में हुई जिसे पकड़ा गया और 50,000 दरहम भी जुर्माना किया गया। दुबई के तरमीम शुदा ट्रैफिक कानून में लापरवाही से ड्राइविंग करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जिसके लिए गाड़ी चलाने वालों को 50,000 दरहम खर्च करना होंगे। ये जुर्म गाड़ी को लापरवाही से या ऐसे अंदाज में चलाना जिससे जानों या इमलाक को खतरा लाहिक हो के तहत आता है। सुर्ख इशारा तोड़ने पर भी यही सज़ा लागू होती है। सड़कों पर रेसिंग के लिए 1 लाख दरहम का सख्त जुर्माना लागू किया जाता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमाराती ताजर यूसुफ अली MA का अबूज़ाबी चर्च की नई इमारत तामीर करने के लिए 1 मिलियन दरहम का अतिया। अब इस खबर की तफसील। लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली MA ने अबूज़ाबी के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के लिए नई इमारत की तामीर के लिए 1 मिलियन दरहम का अतिया किया। कैथेड्रल वेकर पौंड फादर एल्दो M पॉल ने बताया कि इमारत की तामीर का काम जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था अगले साल मई तक मुकम्मल होने की राह पर है। फादर पॉल ने बताया कि तकरीबन 40% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। हमें उम्मीद है कि इमारत का बुनियादी ढांचा अगले माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। हम तवक्को करते हैं कि अप्रैल या मई 2024 तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल मुत्तहिदा अरब अमारात से पुराना है। 1970 में मुत्तहिदा अरब अमारात के बानी मरहूम शेख बिन सुल्तान अल निहान ने शहर के खालदिया इलाके में चर्च का संगे बुनियाद रखा था। 1983 में चर्च को मुशर्रफ के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। साल 2004 में चर्च को एक कैथेड्रल के तौर पर बुलंद किया गया था और गुज़श्ता साल सितंबर में चर्च की 39 साल पुरानी इमारत को मुनहदम कर दिया गया था और दिसंबर में नई इमारत का संगे बुनियाद रखा गया। फादर पॉल ने चर्च के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की मुसलसल हिमायत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की दानिशमंदाना क़यादत और मकामी हुक्काम की तरफ से मुसलसल ताअवुन को सराहता हूँ। जबकि एक नई इमारत की तामीर का काम जारी है। इहाते में एक नए तामीर शुदा हाल में बाकायदा खिदमत का इनकाद किया जा रहा है।
25 मिलियन दरहम की मुश्तरका लागत के साथ कुल प्रोजेक्ट को 2 मरहलों में तकसीम किया गया। पहले मरहले में नए पाल की तामीर 10 मिलियन दरहम से किए गए हैं, जहां फ़िलहाल खिदमात हो रही हैं। दूसरे मरहले में कैथेड्रल की नई इमारत के लिए 15 मिलियन दरहम दरकार हैं। फादर पॉल ने यूसुफ अली की तरफ से दिए गए अतिया का खैर मकदम किया और कम्युनिटी के अरकान और ताजरों से मज़ीद ताउन की उम्मीद ज़ाहिर की। अब चलेंगे अपनी नई अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैक टू स्कूल पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक खसूसी सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बैक टू स्कूल पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने मंजूर किया था। मालूम हुआ है कि पॉलिसी के तहत ऐसे वालिदैन जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं, इन्हें नए तालीमी साल के पहले दिन व नर्सरियों और बच्चों के साथ पहले हफ्ते के दौरान काम के लिए उनकी सहूलत के अवकात फराहम किए जाएंगे। तहम खसूसी अवकात कार काम के अमल या इदारे की तरफ से फराहम करदा खिदमात में खलल डाले बगैर और वफाकी हुकूमत के इंसानी वसाइल के कानून के तहत मुकर्रर किए जाएंगे। इस पॉलिसी का मकसद मुलाजमीन की ज़िंदगियों के मियार को बेहतर बनाना और मुलाजमीन के इत्मीनान और खुशी को बढ़ाना है। बैक टू स्कूल पॉलिसी की बुनियादी नुकात दर्ज झैल हैं। स्कूल के पहले दिन मुलाजमीन को स्कूल के पहले दिन हाज़िरी और रवानगी में लचक दी जाती है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जा सकें। लचक का दौरानिया पहले स्कूल के दिन कुल 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। नर्सरी और कंडरगार्टन चाइल्ड केयर के लिए पहले हफ्ते के दौरान मुलाजमीन को अपने बच्चों को नर्सरी या घर ले जाने के मकसद के लिए हाज़िर होने और रुखसत होने के लिए लचक दी जाती है। लचक का दौरानिया कुल 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। तालीमी साल से मुतालिक दीगर मौक़े और हालात के लिए लचकदार काम के अवकात में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, जो इस सूरत में फराहम किए जाएंगे अगर उन्होंने अपने बच्चों के स्कूलों में वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंगों में शरीक होना हो या ग्रेजुएशन की तकरीबात, मौक़े और बच्चों से मुतालिक सरगर्मियों में शिरकत करनी हो। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्मी की शिद्दत में कमी के दिन आ गए। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक अबूज़ाबी में कायम बैनुल-अक़वामी फल्कियाती मरकज़ ने मशहूर सितारा सहेल सीज़न के आगाज़ की निशानदेही कर दी है, जो तकरीबन 53 दिनों तक जारी रहता है और इसके साथ ही गर्मी की चोटी के ख़ात्मे के दिन शुरू होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दर्जा हरारत जादुई तौर पर नीचे चला जाएगा। सितारे को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके नज़र आने के बाद रातें ठंडी हो जाती हैं। शारजा अकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जनरल डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद अल नईमी का ख्याल है कि साहिल का ज़मीन पर मौसमी तब्दीलियों से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। जो भी तब्दीली रूनुमा होती है वो मौसमी होती है, ताहम इसकी ज़ाहिरी शक्ल मौसमी तब्दीली के आगाज़ के साथ ही होती है। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।